है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। जी, और दोस्तों हम इस महीने सीख रहे हैं हम कैसे अच्छे और रिस्पॉन्सिबल नागरिक हम बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट काइंड एंड जेंटल वर्ड्स, और ख़ास करके हम अपने परिवारों में देखते हैं कि कई बार हम अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते और एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। यस रेबेका, मैंने पढ़ा है कहीं पे कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से हम किसी को जख्म दे सकते हैं और उन्हीं शब्दों से, शब्दों का सहारा लेकर ही हम उन्हीं जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। सो इट इज सो पावरफुल। मैंने अक्सर देखा है, लोग बाहर जब शादी में होते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो बड़े अदब से, बड़े तमीज से पेश आते हैं। जी, लेकिन कभी उन्हें घर में देखा है तो जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग होता है। जी, वो तू तड़ाके से बात करते हैं, खासकर बच्चों के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। और हमारे बम्बई में अक्सर ऐसा होता है। कहीं ना कहीं एक बात होती है कि ये बम्बईया भाषा है, लेकिन हम कहते हैं ये बॉम्बे है, ये लखनऊ है। ऐसा नहीं है। हम सबको अदब से, जी। इज्जत से, प्रेम से, काइंडनेस से एक दूसरे से बात करना है। राहुल, अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि परिवार में जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना। हम सच बोलते हैं, मतलब जो सच है वो हम बताते हैं एक दूसरे के बारे में, एंड दे से ट्रूथ हर्ट्स। लेकिन वचन में लिखा है कि वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ विद लव, और परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम ऐसा करें। बिल्कुल बिकॉज व्हेन वी स्पीक द ट्रूथ विद लव, we will speak gentle words and kind words and Yes. words to build one another and not to बिल्कुल, destroy one बिल्कुल another. सही कहा आपने। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह से ज्यादा सच किसी ने नहीं बोला, लेकिन यीशु की बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी का अनादर कर रहे हैं या किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हमारे शब्द में ताकत है किसी को उठाने के लिए, किसी को मजबूत करने के लिए। एक अच्छा नागरिक होने का हमारा कर्तव्य ये भी है दोस्तों कि हम प्रेम की बोली हमारे अपनों से बोले, हमारे देशवासियों से बात करें। जी, और जब हम प्रेम की बोली एक दूसरे से बोलेंगे तो हम एक दूसरे के जीवन में इन्वेस्ट करेंगे, प्रेम इन्वेस्ट करेंगे। वी विल इंकरेज वन अनदर और एक दूसरे को हम ऊंचा उठाएंगे, और जब ऐसा होगा तो हमारा देश भी ऊंचा उठेगा। दोस्तों आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं विखिली असुमी से, जो जन्म से देख नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, वो अपने भविष्य को लेकर के बहुत इनसिक्योर हो रही थी। उनके जीवन में डर भर गया था। उन्हें ज़रूरत थी कि कोई उन्हें इंकरेज करे और उनकी हिम्मत को बढ़ाए। दोस्तों क्या कोई है जो विखिली के लिए ऐसा करेगा? आइए उनकी कहानी हम देखें और उनसे मुलाकात करें। हाय एवरीवन, मेरा नाम विकीली आसुमी है। मैं एक रिसोर्स पर्सन हूँ और मैं एक ब्रेल टीचर भी हूँ। मैं नेत्रहीन पैदा हुई थी। बचपन में ये बड़ी बात नहीं लगी, पर बड़े होने पर इस चीज़ ने मुझे परेशान करना शुरू किया, क्योंकि मेरे दोस्त स्कूल जाने लगे थे और अगली क्लास में पहुंचने लगे थे और मैं उनके साथ नहीं जुड़ पा रही थी। तो मुझे इस सब से बहुत तनाव महसूस होने लगा था और मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही ख़त्म हो जाएगी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पर मुझे मेरे नाना नानी ने पाला पोसा। उन्होंने सचमुच मुझे बहुत प्यार किया, मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की। और केवल यही नहीं, मेरी नानी मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती और मुझे बाइबल से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। बाइबल से सिखाया कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे अपने प्रभु को पाना है। और जब कभी भी मैं कमज़ोर पड़ती हूँ, वो अपनी कोहनी के हल्की मार से और अच्छे शब्दों से कहती थी कि मैं एक दिन प्रभु का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। तो मैं दुखी ना रहूँ और बस प्रार्थना करती रहूँ। उनके प्रोत्साहन की वजह से, उनकी उम्मीद भरे शब्दों की वजह से, सकारात्मकता और जीवन के मूल्यों को समझने की वजह से आज मैं इस तरह से जी पा रही हूँ। मैं भविष्य को लेकर उदास थी। मैं बचपन से उपवास रखती और प्रार्थना करती, प्रभु से पूछती कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलें, मुझ पर अनुग्रह करें, क्योंकि अगर प्रभु नहीं तो कौन है जो मेरा ख्याल रखेगा।
और प्रभु ने अपने अनुग्रह से मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरे लिए रास्ता खोलने लगे। मेरी नानी ने मुझे स्कूल में भर्ती करवाया, मुझे सहारा दिया। वो मुझसे कभी कभी कहती थी कि एक दिन अगर मैं मर गई तो कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा। वो स्कूल जाने पर हमेशा जोर दिया करती। मैं अकेले छूट जाने, बेसहारा हो जाने और कमज़ोर होने की सोच से बहुत ज़्यादा घिरी रहती, परेशान रहती। तो फिर यही सब सोचकर मैंने प्रभु से अपने लिए एक जीवन साथी मांगा, क्योंकि मुझे अपने भविष्य की चिंता थी। तो फिर प्रभु ने अपनी कृपा बनाई और मुझे एक पति दिया, और अब मेरा एक बेटा भी है। मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में भी हमारे जैसी कोई विकलांगता है तो कृपया उसके लिए शर्मिंदा महसूस ना करें, बल्कि उन्हें बढ़ावा दें। हमसे ये ना कहें कि तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ये मत करो। बजाय इसके हमारी मदद करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। और ये ना करें कि हमें कमरों में बंद रखें, ये कहकर कि हम देख नहीं सकते या हम चल नहीं सकते। ऐसा ना करें हमारे साथ। ये कहते हुए कभी भी शर्मिंदा ना हो कि मेरे बच्चे में ये कमी है, वो कमी है। पर अगर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे और सब कुछ उस पर सौंप कर पहला कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु सच में चमत्कार करेंगे और आपको ढेरों ढेर आशीर्वाद देंगे। मुझे सबसे बस यही कहना है। How marvelous is your name, O Lord. How marvelous is your name. Marvelous is your name. Marvelous is your name. फ्रेंड्स, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी एक परिवार की। और हम देखते हैं कैसे विकीली कितनी परेशान थी और डरी हुई थी, लेकिन जब उनकी ग्रैंडमदर ने उन्हें इंकरेज किया एंड शी स्पोक वर्ड्स ऑफ लाइफ ओवर हर, दैट कंप्लीटली चेंज्ड विकीलीज लाइफ। यस दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी कोई विकीली है। शायद आपके बच्चे हैं, आपके पोते नाते हैं, आपके पड़ोस में कोई है जो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा है। आपके शब्द उनके जीवन में प्रोत्साहन लेकर आ सकते हैं, हिम्मत लेकर आ सकते हैं। उन्हें वो करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग किरदार दिखाई देते हैं। एक कईयों के मनपसंद है एक किरदार जिनका नाम है गिडियन। गिदोन की कहानी जो है ये न्यायों की किताब में है, और कहानी कुछ ऐसी है कि गिदोन का जन्म एक बहुत ही कठिन समय में हुआ है। एक दुश्मन है जो बहुत हावी है इजराइल पर, और इजराइल को बार बार लूट रहा है, परेशान कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। गिदोन इस डर से छिपा बैठा है कि कहीं दुश्मन उसे देख ना ले। ऐसे में परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है और उससे कहता है, हे शूरवीर योद्धा। अगर आप देखें उन शब्द को, हे शूरवीर योद्धा, शायद गिदोन को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि मैं कहाँ हूँ शूरवीर योद्धा। मैं तो बुजदिल हूँ, मैं तो छुपा बैठा हूँ, मैं तो कहीं कोने में छिप कर बैठा हूँ ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देखता जैसे अब हम है। परमेश्वर हमें भविष्य में देखता है, और इसलिए जब परमेश्वर के शब्द गिदोन के कानों पर पड़े, तब से शुरुआत हुई कि गिदोन आगे जाकर एक शूरवीर योद्धा बन गया। उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इब्रानियों 11 में भी हम उसके नाम का शुमार पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। ऐसा ही परमेश्वर हमसे कहता है, और ऐसा ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोगों को उनके वर्तमान हालात में नहीं देखें, लेकिन उनके जीवनों में ऐसे शब्द बोले, ऐसे प्रोत्साहन के, ऐसे प्रेम के, ऐसे तारीफ के शब्द बोले कि वो उनका स्पिरिट लिफ्ट करे। आइए दोस्तों देखते हैं शास्त्र क्या कहता है एफिसियों के 4 अध्याय और 29वें वचन में। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। एफिसियों का 4 अध्याय 19वां वचन कहता है, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप हो और दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि शब्द जो है ये हमारे लिए एक औजार है, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए कौन है आपके आसपास जिनको शायद आपने बहुत समय से प्रोत्साहन दिया नहीं है, शुक्रिया नहीं कहा है, धन्यवाद नहीं कहा है। अक्सर हम अपनों को ग्रांटेड लेते हैं, है ना, उन्हें हल्के में लेते हैं। लेकिन आज देखिए, शायद किसी के पास जाइए और प्यार के शब्दों से उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए।
अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो सीबीएन प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे और वो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद करें। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। We will be praying for the parents how to raise their children with good values. I'm sure you will not want to miss this. God bless you. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि अपने शब्दों से हम कैसे अपने परिवारजनों को बिल्ड कर सकते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों में अक्सर हम गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि हमें अपनी रिएक्शंस को बहुत ही संभाल कर देना है और अपने शब्दों से एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। यस दोस्तों, जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं कि हमारे शब्द जो है ये एक हनीकॉम्ब के समान है, ये एक मधु भरे छत्ते के समान है और दूसरों के बोन्स में, हड्डियों में वो ताकत डालते हैं, जान डालते हैं। तो दोस्तों आइए हम इन वचनों का सहारा लें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, उन्हें बिल्ड करें। जी बिल्कुल दोस्तों, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि हम ऐसा कर सकें। इस समय निवेदिता और रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा जो एबीसी चर्च गाजियाबाद से हैं, वो खास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे परिवारों में शांति बनी रहे। आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। आज हम प्रार्थना करेंगे फैमिलीज के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि अगर फैमिली में पीस नहीं है तो हम कहीं भी चले जाएं, हमारे मन में शांति नहीं होती। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। तो चलिए मिलते हैं रेवरेंड आलोक कुमार से जो एबीसी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू निवेदिता, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम लोग जमा हैं जी ताकि परिवार की और परिवार के विषय में बातचीत कर सकें। जी सो पास्टर, आज हम जब फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर फैमिली में पीस नहीं होता है तो वो कैसे लोगों को सोशल उनके लाइफ को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक सेइंग कही जाती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जी तो अगर घर में ही शांति नहीं होगी और परिवार में मनमुटाव, भेदभाव जी और झगड़े होंगे हम्म। तो हम बाहर भी उसका इम्पैक्ट जाकर के देते हैं। बाहर भी झगड़े के साथ शुरू होती है और अगर घर में शांति है तो सब तरफ शांति है। जैसे कि आपने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, सो चेंजेस आल्सो बिगिन। अगर हमें बड़ा चेंज लाना है, सोशल चेंज लाना है, तो शायद पहले परिवार एक छोटा यूनिट है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सीबीएन प्रेयर लाइन के व्यूअर्स, एक नई जिंदगी के व्यूअर्स, उन सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जरूर आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मनुष्य की रचना की और आपने परिवार बनाया। परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपसे विनती करते हैं परिवारों में शांति, सुख, चैन पाया जाए परमेश्वर, और प्रॉस्पर करें और आपके नाम को बहुत धन्य कहने पाए। मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर। सो हम बाइबल में कौन से ऐसे परिवारों को देखते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एक अच्छे परिवार के एग्जाम्पल्स हैं? हाँ, देखिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की जी और जब मनुष्य की रचना की तब परमेश्वर को लगा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने स्त्री को बनाया। जी जो पहला यूनियन परमेश्वर ने तैयार किया है, जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो घर है, परिवार है। फैमिली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मेरे लिए जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो परिवार से भी उतना ही प्रेम करूँ। किसी और चीज की, किसी बिजनेस की, किसी संस्था की रचना परमेश्वर ने परिवार से पहले
नहीं की है। हम लोग कई बार जब बाहर जाते हैं तो बाहर का प्रेशर घर में लेकर आते हैं और वो उससे बहुत सारी डिफिकल्टी शुरू होती है। तो हमें ये मानना है कि फैमिली फर्स्ट इज द मेन थिंग वी शुड जो हम फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें और फिर अपने परिवार से प्रेम करें, अच्छे से बातचीत करें, कॉर्डियल रहें, अंडरस्टैंड करें, फॉरगिव करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है एक परिवार के लिए। मैं चाहूँगी इस समय आप प्रार्थना करें कि परिवारों में पीस आए, अंडरस्टैंडिंग आए और जो परमेश्वर का प्रेम और शांति है वो लोगों के घरों में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्रार्थना भी करेंगे और ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर झुकना सिखाए लोगों को, ताकि फैमिली आगे बढ़ सके और परिवार में प्रेम और स्नेह रह सके। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं, ये ईगो जो घर में परिवार में विवाद उत्पन्न करता है परमेश्वर, वो ईगो हट जाने पाए आपके अनुग्रह के द्वारा और हम सब सुख और चैन से रहें। परिवारों में एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव हो, प्रेम हो। परमेश्वर आपका अनुग्रह पाया जाए और आपका नाम सब बातों में महिमा पाने पाए। आप बढ़ें और हम सब घटने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली में स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं तो अभी CBN प्रेयर लाइन से जुड़ें। हमारा नंबर है 9910401010। प्रार्थना के जरिए अपने अंदर बदलाव लाइए और जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो आप अपने चारों ओर एक बदलाव को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं, पर अगले महीने हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच निवेदिता एंड थैंक यू वेरी मच रेवरेंड आलोक कुमार सिन्हा। आप इस पूरे महीने हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर के वचनों से और आपने खास हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना की। गॉड ब्लेस यू एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर यू। यस दोस्तों, हमें यकीन है इन प्रार्थनाओं के बाद और इस शिक्षा के बाद हम परिवारों को ज़्यादा मूल देंगे और खासकर शब्दों पे गौर करेंगे कि कैसे हम परिवारों में सदस्यों को मजबूत करें, बढ़ाए, गिराए नहीं। जी दोस्तों, और इसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। लगातार हम प्रार्थना करते रहें और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 29 अगस्त 3 बजे दोपहर को हम लाइव जाने वाले हैं प्रेयर लाइन में। हम उम्मीद करेंगे कि आप सब हमारे साथ जुड़े और एक ज़बरदस्त समय होगा प्रार्थना का। सब समय एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं, परिवार के लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नेओमी कौन है? हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे वंशज आकाश के तारों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। धन्यवाद प्रभु। लाजर आगे आ। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था?
वेलकम बैक दोस्तों। अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने परिवारजनों को प्रेम करना है और दया और नम्रता से भरे शब्दों से हमें उन्हें ऊंचा उठाना है। यस दोस्तों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का, जहां आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ते हैं और आपके साथ साथ हम भी प्रोत्साहन पाते हैं। तो आइए देखते हैं शुक्रिया शुक्रवार। शुक्रिया शुक्रवार में हम एक मैसेज पढ़ने वाले हैं जो हमें एक दर्शक ने सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे लिखा है। वो कह रहे हैं, आपका कार्यक्रम बेस्ट कार्यक्रम है और आपका कार्यक्रम देखकर मेरा विश्वास बढ़ा है। सीबीएन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ये मैसेज लिखने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए। आइए दोस्तों पढ़े हमारा अगला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, मैं रोज एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखती हूँ और गवाहियों से मुझे बहुत आशीष मिलती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आशीषित करे। बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज एंड फॉर योर लव। इसी तरह आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम देखते रहें और दूसरों के साथ भी इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आपने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया है और आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें ताकि हम और हमारे दर्शक इंकरेजमेंट पाएँ। और ऐसा करने के लिए आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं या सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल में जाकर कमेंट सेक्शन में भी आप हमारे साथ अपने थॉट्स और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जब आप हमसे संपर्क करेंगे। अब समय है प्रार्थना का। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत ताकत है, सामर्थ है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम ये कहते हैं, प्रभु हम तुझ पर निर्भर है। आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे बोल, हमारी भाषा कन्वे करती है कि हमारे दिल में क्या है ना। शास्त्र कहता है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। जो दिल की बातें हैं वो जुबान पे आ जाती है। आइए दोस्तों, आज मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दिलों को छुएगा ताकि उससे प्रेम और प्रोत्साहन की बातें बाहर आए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि एक समय था जब हम कठोर शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग थे, कोसने वाले लोग थे प्रभु, कठोरता से बात करने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु तू आया और तूने हमें छुआ है, हमारे जुबान को छुआ है प्रभु, जिसे तूने यशाया की जुबान को छुआ। प्रभु तूने हमें शुद्ध किया है, पावन किया है, हमारे विचारों को, हमारे हृदयों को तूने परिवर्तित किया है प्रभु। आज हम चाहते हैं कि हमारे जुबान से अच्छे और प्रोत्साहित करने वाले मीठे शब्द निकले, खासकर परिवार में प्रभु, एक दूसरे के बीच में, चाहे वो मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, दूसरे रिश्तेदार है प्रभु, हमारे बीच में प्रोत्साहन भरे शब्द, हम एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं लेकिन उठाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें मदद कर प्रभु कि हम एक अच्छा नागरिक बने। चाहे वो हमारे पड़ोसी है, चाहे वो हमारे काम की जगह में है, स्कूल कॉलेजेस में है, जो भी हमारे इर्द गिर्द है प्रभु, उनके साथ हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वो प्रोत्साहन पाए और मजबूती पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें जुबान दी है और उस जुबान का बेहतर इस्तेमाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हमें वर्ड्स बहुत इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन वचन कहता है कि जो हमारे शब्द हैं उनमें जीवन है। अगर हम चाहें तो जीवन भरे शब्द हम बोल सकते हैं अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम जीवन भरे शब्द बोलें। लेट अस बिल्ड वन अनदर अप। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। ये वचन हमें बता रहा है दोस्तों कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं, उन्हें परमेश्वर जैसी योग्य चाल को अपने जीवन में चलना है। दोस्तों, हमें उसके बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाना है और वो चाहता है कि हम दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इसका सबसे
बेहतर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह खुद हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें और उनके एग्जाम्पल को अपने जीवन में फॉलो करें और एक दूसरे के साथ दीनता, नम्रता और प्रेम के साथ पेश आएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और कहीं ना कहीं एक संकल्प किए हैं कि शब्दों का सकारात्मक इस्तेमाल करना है, शब्दों का इस्तेमाल करना है लोगों को बढ़ाने में और उन्हें मजबूत करने में। हम उम्मीद करते हैं हमारे बोल, हमारे शब्द जो हम एक नई जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको बढ़ोतरी मिलती है और आत्मिक और हर किस्म की उन्नति प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एक नई जिंदगी के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड। और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत मैं आज़ाद हूँ, जिसे गा रहे हैं प्रिंस रॉबिन्सन और शेल्डन बंघेरा। इस गीत को आप एंजॉय करें एंड वील सी यू ऑन मंडे। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं तू ही है वो जो मुझको